तो एक बार आपका जोरदार स्वागत है फिर से, और हम शुरू करेंगे क्या, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब पावर, है ना। अथॉरिटी मतलब पावर, डिलीगेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर को बांट देना, मतलब आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है, रूल्स मेकिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, उसको आपने क्या किया, दूसरे को भी दिला दिया, बराबर। व्हेन जॉब और वर्कलोड ऑफ अ पर्सन grows beyond his capacity, then he must share it with subordinate for successful performance. आपका क्या वर्कलोड बढ़ गया, आपने वो वर्कलोड क्या किया, आपके सबऑर्डिनेट यानी नीचे वाले कलीग को क्या किया आपने, थोड़ा सा काम उसको भी बोल दिया कि ले यार भाई तू भी कर ले, तो वो क्या हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ठीक है। The manager at various levels cannot manage and control everything in the organization. So if he desire to meet the organizational goal, focus on objective and ensure that all work is accomplished, he must share his, देखो जो आपको काम मिला है, यदि आप चाहते हो कि वो सही तरीके से हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा काम आप नहीं कर सकते, है ना। आप वन मैन आर्मी की तरह वर्किंग नहीं कर सकते, आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वर्क विथ सबऑर्डिनेट्स इज डन थ्रू डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये जो बांटने का काम है अपना पावर, अपना वर्कलोड कम करने का काम है, यही क्या है, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल या बॉटम लेवल पर जाएगा, तो क्या है, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंटरेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्टेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना काम उसको ट्रांसफर करोगे, साथ में उस वर्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर भी आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। उसके बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी भी आप उसको ट्रांसफर करोगे। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल। भाई सीधी सी बात है, आपको कोई काम दिया गया, आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, मतलब क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उससे रिलेटेड जो भी काम है वो सारे आपके। अब आपने क्या करा, आपने लोअर वाले को टिका दिया कि ले दादा थोड़ा सा तेरा भी, तो जितना काम आपने उसको दिया है, कि क्वालिटी का मान लो काम दे दिया कि दादा क्वालिटी डैमेज नहीं होना चाहिए, कितना मिक्स करना है वो देख ले तू। जैसे कलर बनता है, तो कलर कैसे बनता है, उसमें कुछ केमिकल मिक्स होते हैं, है ना। केमिकल कितना मिलाना है ये जवाबदारी तुम्हारी है। अब यदि उसमें कोई डिफेक्ट आया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, उसके लिए जवाब कौन देगा, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। कि कोई जो भी तुमने काम किया है उसके क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई मैनेजमेंट के आपको देना है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है, आगे बढ़ो। एनी टाइप ऑफ समस्या, ठीक है। तो देखो, it is a downward transfer of authority from a superior to a subordinate। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ तुमको अपना पावर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। सबऑर्डिनेट मतलब हमसे नीचे वाला, मतलब जैसे मैनेजर हो गया, फिर उसके नीचे वाला ब्रांच मैनेजर, ऐसे करके, है ना, ठीक है। Delegation is a prerequisite for the efficient functioning of an organization as it enables a manager to concentrate on higher priority activities। क्या है ये, प्रीरिक्विसाइट है, मतलब काम शुरू करने से पहले ही आपको दे देना है। ऐसा नहीं कि बीच में बोल रहा अरे 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 गलती हो गई 2 मिनट रुको यार, पहले मेरे को तुम में से मैनेजर डिसाइड कर लेने दो, है ना। ऐसा नहीं करना है, काम शुरू करोगे उसके पहले, जैसे मूवी शुरू होती है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है, दादा कोरियोग्राफी तुमको करना है, डायरेक्शन तुमको देना है, एक्शन मास्टर तुम होगे, और वो फैशन फाउंडेशन जो लगाना है वो तुम्हारा काम है, कैमरामैन तुम रहोगे। ये पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है, इसी लोकेशन में शूटिंग करेंगे, बस ऐसा ही है। इट आल्सो सेटिस्फाई, ऐसे ही होता है ना। इट इज, कौन से पॉइंट में था मैं, it also satisfies
The subordinates need for recognition and provides him an opportunity to develop and exercise initiative. Delegation से क्या होगा? जिस बंदे को आप पावर दोगे, डिलीगेट करोगे अपनी अथॉरिटी, उसके पास भी क्या होगा? इनिशिएटिव लेने का चांस आएगा ना, तो उसकी भी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ेंगे, उसका भी प्रमोशन होने का चांस बढ़ेगा। काम अच्छा करेगा तो प्रमोशन होगा, बराबर है। गर्मी लगेगी तो पंखा चला लेना, देखेंगे जो होगा। द पर्सन हु डिलीगेट्स इज नोन एज डिलीगेटर एंड अदर पर्सन क्या? डिलीगेटी। जिनने दिया वो डिलीगेटर है और जिनने लिया वो कौन है? डिलीगेटी है। टर और टी है ना, टर टी, बस। टर मतलब जिनने अपना टाल दिया कि ले यार भाई तू कर यार, है ना। The concept of delegation is based on principle of division of work. तो ये भी ध्यान रखना कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। वन मैन बिजनेस है तो वहां कोई डेलीगेशन नहीं होता है ना। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वही होता है, नहीं अकेले ही काम कर रहे हो और बोले यार ये किराने की दुकान में यार, तो भी सब, हालांकि होता सब जगह है, बट मैनेजर रिमेन्स अकाउंटेबल इवन आफ्टर डिलीगेशन। लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा, जो भी गाना है वो। तो द प्रोसेस ऑफ डिलीगेशन डज नॉट रिलीव द सुपीरियर ऑफ हिज अकाउंटेबिलिटी। अल्टीमेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन जो आपका काम का है वो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल आपको ही माना जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स आर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। क्या प्रोसेस है डेलीगेशन की? तो आप अथॉरिटी भी दोगे, उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी डिलीवर करोगे। अभी अथॉरिटी मतलब राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। उसकी पोजीशन में जो भी, जैसे देखो समझो एक पुलिस वाला है, तो मान लो कोई इंस्पेक्टर है, तो उसका पावर अलग होगा, उसके ऊपर जो होगा उसके नीचे सब इंस्पेक्टर का अलग होएगा, फिर वो फीते जिनको लगते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सूबेदार ऐसा कुछ बोला जाता है, जो कांस्टेबल का कुछ अलग होगा, हेड कांस्टेबल का कुछ अलग पावर होगा, ठोले का अलग होगा, है ना, लठ लेके जो चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो लोग चालान काटते हैं उनका अलग होगा, सीधी सी बात है ना, सबके पावर अलग अलग है। तो डेलीगेशन में क्या हो गया? कमांड करना है किसको? सबऑर्डिनेट को। जैसे आप क्या हो, ब्रांच मैनेजर हो, तो आप किसको कंट्रोल करोगे? उस जो आपके सुपीरियर होंगे या आपके जो वर्कर हैं, आप उनको सबको क्या करोगे? कमांड करोगे। कमांड मतलब ऑर्डर दोगे, डायरेक्शन बताओगे और उनसे क्या करोगे? अकाउंटेबल रखोगे उनको कि दादा कोई गलती हो गई तो तुम्हारी जवाबदारी, तुमसे ही पूछा जाएगा। जैसे क्या होता है, तुम लोगों का स्कूल जब रेगुलर चलता है तो तुम्हारे क्लास मॉनिटर होता है, एक डिसिप्लिन इंचार्ज होता है, और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ तो उसको ही पकड़ते हैं कि भाई ये क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन क्यों नहीं हुआ, है ना। बस ऐसे ही है अथॉरिटी। बहुत शानदार। शुरू करें आगे। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट। देखो अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोजीशन। अथॉरिटी मिलती कैसे है? आपकी पोजीशन के हिसाब से। आप मैनेजर हो, सब मैनेजर हो, है ना, वर्कर हो, क्या हो, उस पोजीशन के हिसाब से आपको पावर मिलेगा। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट टॉप लेवल। पूरी की पूरी जो टॉप लेवल होता है उसके पास क्या होता है? हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सारे डिसीजन उसको ही लेने। एंड रिड्यूसेस सक्सेसिवली एज वी गो डाउन टू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे जो पावर है वो कम होता जाएगा। मतलब टॉप लेवल के बाद जब मिडिल में जाओगे तो मिडिल वाले के पास उतना ज्यादा अथॉरिटी नहीं होगा, उसके बाद जब लोअर लेवल पे जाओगे तो उसके पास भी इतनी ज्यादा अथॉरिटी, ठीक है।
Authority relationship helps to maintain order in the organization by giving the manager the right to exact obedience and give direction to the workforce under them. मतलब आपने उसको डिलीगेट की अथॉरिटी, साथ में क्या है उसको डायरेक्शन दिया, अब कुछ एक्सटेंट तक ही आप उसको क्या दोगे, पावर दोगे, पूरा का पूरा कंप्लीट पावर ट्रांसफर नहीं करोगे, जो भी उसका पोजीशन है उसके बेसिस में ही उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर या डायरेक्शन देने का काम या अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही होगी। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जिसके पास ज्यादा पावर है वो सुपीरियर और जिसके पास कम है, जिन्होंने डिलीवर किया है वो सुपीरियर है और जिसको डिलीवर किया है वो कौन है, सबऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बढ़े। Authority is restricted by rules and regulation of the organization which limit its scope. However, as we move up in the management hierarchy, the scope of authority increases. मतलब इसका कहना है कि ऊपर से यदि नीचे की तरफ आओगे तो क्या होगा, पावर कम होता जाएगा, अथॉरिटी कम होती जाएगी, डिसीजन मेकिंग कम होती जाएगी, लेकिन जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे बढ़ता जाएगा, है ना, रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे बैंक में आप लोन लेने गए, पैसे जमा करने गए तो कौन करेगा, कैशियर, अकाउंट खोलने गए तो कौन करेगा, कोई दूसरा बंदा करेगा, लोन लेने गए तो उसकी प्रोसेस अलग हुई, मैनेजर डिसाइड करेगा, दूसरे डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड ड्यूटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड ड्यूटीज, आपको जो काम दिया गया है उस काम को आपको परफॉर्म करना है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब वहीं से निकलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड एज एवरी सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, ये अपवर्ड जाता है, मतलब हर सबऑर्डिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने सुपीरियर के लिए, है ना, नहीं आया समझ में, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब कैसे समझा, कुछ एग्जांपल के थ्रू। अच्छा देखो, इन्होंने तराजू बना दिया है ना, और इनका क्या कहना है कि अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर बराबर ही देने का है, ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं दे सकते, है ना, इनइफेक्टिव है, फिर बंदा काम नहीं करेगा, वो फिर यूं बैठा रहेगा बस। फिर ज्यादा पावर दे दोगे तो क्या होगा, बैठा रहेगा वो, उसको मतलब वो हो जाएगा ना, थोड़ा सा ईगो टाइप हो जाएगा कि नहीं यार बस मैं हूँ और कोई भी नहीं है, चंगू मंगू है, तुमको दिन रात काम करना है, बस मैं मजे लूंगा, जिसे हमारे देश के नेता समझते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बीइंग answerable फॉर द फाइनल आउटकम, जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसका जवाब आपको ही देना है। Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability। एक बार आपको बोल दिया दादा आप 7 बजे स्कूल आओगे, इतने बजे प्रेयर होएगी, फिर आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं यार हम तो नहीं आएंगे यार प्रेयर में, यदि आप डिले होगे तो फिर क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलती है ना, बाहर खड़ा रखते हैं या फाइन लगाते हैं या राउंड दौड़ाते हैं, अलग अलग स्कूल में अलग अलग सिस्टम होता है ना, बस ऐसा ही है ना, तेज नहीं चल सकते फिर। इट कैन नॉट बी डिलीगेटेड एंड फ्लोज अपवर्ड, ना तो आप अकाउंटेबिलिटी डिलीगेट कर सकते, ना तो इसका कोई फ्लो होगा। ठीक है, आपके पाप आपको ही धोने, है ना, मैं कहता हूं ना कि इस स्वर्ग जाना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा, तो अकाउंटेबिलिटी कुछ वैसा ही है, आपको ही जवाब देना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिली थी तो आंसर आपको ही देना है। इवन आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर इज अकाउंटेबल, इफ सुपीरियर तो रहेगा ही सही अकाउंटेबल, बट सुपीरियर के लिए आप क्या रहोगे, अकाउंटेबल आप ही रहोगे, भले आपके अंडर में कोई भी काम कर रहा हो। इट इज जनरली इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक, रेगुलर फीडबैक के थ्रू
इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि शाम को रिपोर्ट कर देना यार तुमने आज क्या किया है ना। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस तो बहुत है। इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, सीधी सी बात है। इफेक्टिव और इफिशिएंट मतलब काम को टाइम पे पूरा करना और कम कीमत में ज्यादा काम करना। तो ये सीधी सी बात है, जब आपने अपना डिलीगेट कर दिया, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप किसी दूसरे से आंसरेबल हो, पूछ सकते हो ज्यादा काम क्यों नहीं हुआ, डेली रेगुलर फीडबैक ले रहे हो, तो क्या है आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, काम टाइम पे पूरा होगा। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, अच्छा जिसको आपने अथॉरिटी दी है उसका भी तो ग्रोथ होगा, वो भी तो कुछ सीखेगा, उसकी भी तो स्किल डेवलप होगी, उसके पास भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स डेवलप होंगी, बराबर है। उसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो जाएगा। कितना मोटिवेट होगा बस ये मत पूछना है ना, एम्प्लॉय भी क्या होगा, मोटिवेट होगा। कैसे मोटिवेट होगा, अरे जब आप अपने एम्प्लॉय को कोई काम दोगे, उसको बोलोगे आज से तू मैनेजर है, थोड़ा तो आएगा नहीं यार मैं मैनेजर हूँ, मेरे को ज्यादा काम करना है, ज्यादा अच्छे से काम करना है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। चने के झाड़ में चढ़ा दिया आपने उसको, ऐसा बोल के। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, देखो जब हर डिपार्टमेंट हर डिवीजन अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आपका हर मैनेजर हर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो सीधी सी बात क्या है, ग्रोथ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट का कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, किसके पास ज्यादा पावर है, ये कहां से आता है, यहीं से आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। बेटर कोऑर्डिनेशन मतलब 3 एलिमेंट कौन से, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, हेल्प टू डिफाइन पावर, ड्यूटी एंड आंसरेबिलिटी related to various job positions. It provides clarity in duties to be performed and avoids overlapping and duplication of work. उसके बाद such clarity helps in developing and maintaining effective coordination. डिपार्टमेंट वाइज है ना, फंक्शन वाइज, लेवल वाइज आपको क्या मिलता है, बेटर कोऑर्डिनेशन मिलता है। तो इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, उसके बाद मैनेजमेंट की हायरार्की और बेटर कोऑर्डिनेशन। चलो अब क्या आया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इज दिस लास्ट टॉपिक? यस। तो चलो हम इसको यहाँ खत्म करते हैं।